शास्त्र ये कहता है सज्जनों कि जो श्यामंतक मणि की कथा भक्त श्रवण करते हैं उनके घरों में कभी चोरी नहीं होती। याद रखना, कारण से चोरी नहीं होती। जो श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करते हैं उनके घरों में कभी चोरी नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ कम महत्व होता है सज्जनों। हम लोग शहरों में जाते हैं, सेठ लोगों के यहाँ जाते हैं, तो शायद उन पर टाइम हो न हो, लेकिन इस श्यामंतक मणि की कथा सुनने के लिए सेठ लोग जरूर आते हैं ताकि चोरी नगर में हो जाए। युद्ध के लिए ललकारा, देखते देखते जामंत जी ने उस शेर को मार डाला। शेर मार दिया। शेर जब मरा और मणि को जामंत जी ने ले लिया और जाकर के जामंत जी की बेटी है जाम्बती और मणि को जाम्बती को दे दिया। मणि जाम्बती के लिए मिली। उस मणि से जाम्बती खेलने लगी। अब जब ये प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित कहने लगा, हो न हो कृष्ण ने मेरे भैया को मरवा दिया, उस मणि को छीन लिया, झूठा दोष मेरे गोविंद को लगा दिया, झूठा दोष लगाया। भगवान को जब ये पता लगा, मेरे प्रभु कहने लगे ये झूठा दोष लग गया। और मेरे प्रभु ने जंगल जाने का निश्चय किया और भगवान जंगल के लिए चल दिए। प्रभु जब जंगल के लिए गए तो देखा वहां प्रसेन के पद चिन्ह बने हुए हैं और पद चिन्हों पर गए। आगे देखा एक प्रसेन का कंकाल पड़ा हुआ है लेकिन मणि नहीं है। शेर के साथ में युद्ध हुआ है, शेर के पद चिन्ह बने हुए हैं। मेरे गोविंद फिर आगे बढ़े और भगवान जब आगे बढ़े देखा अब शेरों के पद चिन्ह पर जा रहे हैं, तो उधर देखा शेर का भी कंकाल पड़ा है, मणि फिर भी नहीं मिली। समझ गए शेर को ऋक्षराज जामंत ने मारा है और ऋक्षराज के पद चिन्ह बने हुए थे। ऋक्षराज जामंत ने मारा है। आगे बढ़े देखा अब वो ऋक्षराज जामंत के पद चिन्हों पर भगवान ने जाना शुभारंभ किया। और जब मेरे प्रभु ने जाना शुरू किया तो ये पद चिन्ह उधर जा रहे थे जहां ऋक्षराज जामंत की गुफा थी, गुफा की तरफ जा रहे थे। भगवान उस पद चिन्हों पर गए, देखा जामंत जी की बेटी है जामती गुफा में उस मणि से खेल रही है, उस मणि से खेल रही है। भगवान समझ गए। तब तक देखा थोड़े समय बाद जामंत जी आ गई। भगवान बोले इस मणि के लिए मुझे झूठा दोष लगा है, मणि वापस कर दो, ये मणि सत्राजित की है। जामंत ने मना कर दिया, मेरी बेटी इस मणि से खेलती है, मैं इसको मणि को नहीं दूंगा। भगवान बोले अगर मणि नहीं दोगे तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुमसे युद्ध करने को तैयार हूं, सावधान हो जाओ। मणि नहीं दोगे तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो। जामंत युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सज्जनों पहले दिन का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण जामंत को परास्त नहीं कर पाए, अर्थात मेरे गोविंद ने परास्त नहीं किया। दूसरा दिन हुआ, इस तरह से 26 दिन हो गए। 26 दिन तक जामंत युद्ध लड़ता रहा, जामंत युद्ध लड़ते रहे। 26 दिन हो गए। 27वां दिन हुआ, फिर भी भगवान जामंत को परास्त नहीं कर पाए, ना जामंत भगवान को परास्त कर पाया। 27 दिन हो गए। 28वें दिन मेरे प्रभु गए, युद्ध की समय अवधि पूरी हो गई और 28वें दिन मेरे प्रभु ने जामंत के शरीर पर इतने मुक्काओं का प्रहार किया कि जामंत के शरीर का कोई अंग बाकी नहीं था जहां से रक्त नहीं बह रहा था, जहां से खून नहीं आ रहा था। जामंत थक गया, कहने लगा प्रभु मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, मुझे वही परास्त करता है जो नारायण का अवतार होगा, वो मुझे परास्त कर पाएगा। आज मैं समझ गया मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। आज मैं अच्छी तरह से जान गया मेरे प्रभु ने अवतार लिया। जामंत लज्जित भय, सज्जनों प्रभु मैंने जाना नहीं आपके साथ में, 27 दिन तक मैंने आपको परेशान किया, युद्ध किया। जामंत जी लज्जित भई और वो मणि जामती से लेकर के भगवान कृष्ण को दी और कहा 27 दिन मैंने युद्ध किया, उसके बदले में अपनी बेटी जामती का विवाह तुम्हारे साथ में करता हूं। बोलो भक्तों कितने विवाह भाई भगवान के? पहला रुक्मिणी मैया के साथ में और दूसरा जामती के साथ में। मणि दे दी और जामती का विवाह कर दिया। सज्जनों मणि लेकर के और जामती को लेकर के भगवान आए। जब हम अपनी बेटियों को विदा करें सज्जनों, एक संदेश दें, इस परिवार को छोड़ करके तो उस दूसरे परिवार में जा रही है बेटी, इस परिवार की आन बान शान इज्जत और मर्यादा को बनाए रखना। ऋक्षराज जामंत ने अपनी बेटी को विदा किया है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, फूट फूट करके रो रहे हैं, फूट करके रो रहे हैं।
युद्ध के बदले में बेटी का विवाह कर दिया, मणि वापस कर दी। जामवंत जी जब भी अपनी बेटी को विदा करें, लज्जित सज्जनों एक उपदेश करें कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, बहुत दुख पड़ेगा लाड़ो सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चलिए अपनी बाबुल का अंगना, छोड़ के चलिए अपनी बाबुल का अंगना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी बिटिया कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जिठानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, दो रानी से प्यार करना, इन्हीं को समझ लेना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी बिटिया कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और समझाते हैं जब बेटी को विदा करो कि कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। देखो ये सास है ना, ये सास बहू को बेटी समझ ले और बहू सास को सास न समझ करके मां समझ ले तो झंझट खत्म, झगड़ा खत्म। जब सास बहू को बेटी नहीं समझती, बहू समझती तो झगड़ा तो होगा। तो बहू भी सास को मां न समझ के सास समझेगी सज्जनों, कि कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को छोलेगी, मारी मारी ताने तेरे हृदय को छोलेगी, कुछ मत बोलना तू। टेप लगा के जाओ ससुराल में, अरे कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रखना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी बिटिया कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, भलाई की बिंदिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नीति की नथुनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा कहना। बहुत बड़ी बात कह दी, अरे लज्जा है बेटिया तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी बिटिया कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी बिटिया कहना, और इस भांति रहना जाके ससुराल में। बहुत दुख पड़ेंगे लाड़ो सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सजनों, जामवंत जी ने लज्जा बस अपनी बेटी का विवाह कर दिया और वो मणि
भगवान कृष्ण को देखती मणि लेकर के भगवान श्याम सुंदर आए। आज इधर ये सत्राजित अपनी सभा में बैठा हुआ है जो नित्य प्रति भगवान की बुराई करता है। इस गोविंद ने मेरे भैया को मार करके मणि ले जा करके नाना अग्रसेन को दे दी। तब तक भगवान सत्राजित की सभा में पहुंचे। सत्राजित अपनी सभा में बैठा हुआ है। भगवान जैसे इस सभा में पहुंचे, भगवान सारे वृतांत को कहने लगे, सत्राजित तुमने हमें झूठा दोष लगाया। अरे तुम्हारे भैया को हमने नहीं, तुम्हारे भैया को शेर ने मारा था और शेर को जामवंत ने मारा और जामवंत को हमने परास्त किया और मणि हमने ला करके तुम्हें दे दी, मणि सामने रख दी और कहा सत्राजित अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये देखो जामवती को लेकर के आया, मणि आगे कर दी और जामवती को दिखाया। बड़ी सभा में सज्जनों सत्राजित लज्जित भयो और उसने भी उस मणि को भगवान कृष्ण को ही वापस कर दिया और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया। कितने विवाह मेरे प्रभु के हुए बोलो? पहला रुक्मिणी मैया के साथ में, दूसरा जामवती के साथ में और तीसरा सत्यभामा के साथ में। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। सज्जनों सुखदेव जी समझाने लगे, राजन सावधान हो जाओ, तुम्हें तक्षक डसेगा। रानी ईरावती पुत्र जन्म जब छूट जाएंगे तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, कुछ समय बाद तुम्हें तक्षक डस लेगा। इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसने 16,100 कन्याओं को कैद कर दिया है। कन्याओं के बारे में सुना, ये भौमासुर नाम का दैत्य 16,100 कन्याओं को साथ में ये दुष्कर्म करता है, शोषण करता है। भगवान ने भौमासुर को मारने का मेरे प्रभु ने निश्चय कर लिया, मेरे प्रभु ने निश्चय किया। भगवान आगे बढ़े, मेरे प्रभु जैसे आगे बढ़े। भौमासुर नाम दैत्य कोई रहस्य, लोग कहते हैं भगवान का तो एक ही विवाह हुआ। अरे रुक्मिणी के साथ में विवाह इसलिए क्या कि शंकर जी ने ये कहा था, अरे रति तुम चिंता मत करो, प्रद्युम्न ही तुम्हारा जो भगवान का कृष्ण बेटा प्रद्युम्न होगा वो तुम्हारा पति, इसलिए पहला विवाह किया। मणि के लिए भगवान ने जामवती के साथ में दूसरा विवाह किया, नहीं तो दोष लग जाता। और मणि देने के खातिर लज्जित होकर के सत्राजित ने सत्यभामा का विवाह किया, इसलिए 3 विवाह हो गए मेरे प्रभु के। भौमासुर नाम के दैत्य को मार डाला, 16,100 कन्याओं को आजाद किया। कन्याएं हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, प्रभु प्रभु। भगवान बोले, अरे कन्याओं मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अपने अपने घरों के लिए चले जाओ। ध्यान देना, मेरे प्रभु ने कोई गलत कार्य नहीं किया। अरे तुम अपने अपने घर के लिए चले जाओ। 16,100 कन्याएं कहने लगी, प्रभु अगर जाएंगे तो घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम राक्षस की कैद में रही हैं। हमारे पास 2 रास्ता है, एक रास्ता ये है कि या तो हम मर जाएं या हम व्यभिचारिणी बन जाएं, वैश्या बन जाएं। भगवान बोले, अगर व्यभिचारिणी बन गए तो भी अपराध हो जाएगा और मर गई तो भी अपराध हो जाएगा, मृत्यु के लिए तो मैंने इनको बचाया है। भगवान ने पुनः समझाया, अपने अपने घर चली जाओ, मना कर दिया, मना किया सज्जनों। भगवान बोले तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करता हूं और मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। बोला भक्तों, कितने विवाह हुए भगवान के? 16,100 कन्याओं के साथ में। इसलिए भगवान ने विवाह किया कि ये व्यभिचारिणी बन जाती, नहीं तो ये मर जाती। भगवान ने मौत से बचाया। अब मेरे प्रभु के कितने विवाह हुए? 16,103। जब भगवान ने भौमासुर नाम के दैत्य को मार डाला तो देवताओं की माता है अदिति, इस भौमासुर नाम के दैत्य ने देवताओं को हरा करके देवताओं की माता के छत्र और कुंडलों को चुरा लिया था, जो पानी के थे, बड़े विचित्र थे, बड़े विलक्षण थे सज्जनों। चुरा लिया, परास्त करके छीन लिया। जब भौमासुर नाम का दैत्य मर गया, ध्यान देना भक्तों, जब भौमासुर नाम का दैत्य मारा गया, अब देवता तैयार हो गए। बोले दैत्य तो मर गया, अब भगवान के पास हमारी मैया के कुंडल और छत्र होंगे जो पानी के थे, सज्जनों, विलक्षण छत्र थे। भगवान की पत्नी है, भगवान की तीसरी पत्नी है सत्यभामा। सत्यभामा को जब भौमासुर के दैत्य से वो मिले, छत्र और कुंडल बड़े अच्छे लगे, कहने लगी प्रभु ये हमें दे दो।
भगवान बोले ये देवताओं की माताओं के हमें वापस करना पड़ेगा। बोले प्रभु सारी जिंदगी देवतन की सहायता करी तो क्या देवता इतना नहीं करेंगे, ये छत्र कुंडल हमसे ले लेंगे। बोले गोविंद भगवान की छत्र कुंडल ले लिए सज्जनों। सत्यभामा बोली इतनी सारी जिंदगी तुमने मदद करी, क्या देवता इतना नहीं कर सकते? छत्र कुंडल अपनी पत्नी सत्यभामा को दे दिए। देवताओं को जब यह समाचार मालूम पड़ा, देवताओं ने जब यह समाचार देखा, देवता व्याकुल हो गए। हमारी माता के छत्र और कुंडल भगवान कृष्ण के पास हो गए। मन में विचार किया छत्र कुंडल भगवान कृष्ण के पास होंगे। अब मैं आप सभी भक्तों से यहां पर निवेदन करूं, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। कितने भक्त ऐसे हैं जो रगड़ने वाली 99 तंबाकू को खाते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े कर रहे। ये कोई पाप थोड़ा ही है। जय हो। और या मोहल्ला में तो ना कोई अम्मा बोलो, कछु कछु अम्मा भी खाती ना, दाढ़ में दर्द होए या वैसे तो 99 खाएं। 99 चलता है ना यहाँ तंबाकू। याद रखना भक्तों, ये तंबाकू का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये कथा यही भागवत का प्रसंग है। एक बार देवताओं ने सुरभि महायज्ञ किया, और जब सुरभि महायज्ञ किया तो सुरभि गैया प्रकट हो गई। कहने लगी देवताओं मैं तुम्हारे यज्ञ से खुश हूं, वरदान मांगो। देवता बोले वरदान नहीं मांगेंगे, और वरदान देना है तो ये वरदान दो कि जब भी तुम्हारी कभी आवश्यकता पड़े तो जैसे हम बुलाएंगे वैसे हमारे सामने उपस्थित हो जाना। ध्यान देना। सुरभि गैया ने वरदान दे दिया, देवताओं जब तुम बुलाओगे तब मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। अब ये बात इस समय की है सज्जनों, जब भौमासुर नाम के दैत्य को भगवान ने मार डाला, देवता बोले गोविंद हमारी माता के छत्र और कुंडल है, इस भौमासुर नाम के दैत्य पर जो आपके पास है वो हमारे हमें वापस करो। भगवान बोले लो कर लो बात, सारी जिंदगी सेवा करी और थोड़े से कुंडल छत्र हमारी मैया को, हमारी पत्नी को अच्छे लगे तो आपके, तो मैया का स्वाभिमान कम हो जाएगा, स्वाभिमान कम हो जाएगा, हमारी मैया का स्वाभिमान कम हो जाएगा। कहने लगे भगवान बोले देवताओं ये तो हमारी पत्नी सत्यभामा को प्रिय है, ये हमारी पत्नी सत्यभामा को प्रिय है। देवता बोले ये हमारी माता के, हमारी माता का स्वाभिमान है, हम ऐसे नहीं देंगे। देखो बड़ी विलक्षण बात। भगवान बोले ये बताओ अगर तुम्हें अपनी माता का स्वाभिमान बचाना था तो भौमासुर नाम के दैत्य को युद्ध में मार करके क्यों नहीं ले लिया? बोले नहीं प्रभु हमें अपनी मैया के छत्र और कुंडल चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो देवता बोले हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी सेना इकट्ठी करो। भगवान बोले हमें सेना इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी ये 4 आयुध काफी है, शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों काफी है। और देवताओं से कहा देवताओं जाओ अपनी सेना को इकट्ठा करो। देवताओं ने सेना इकट्ठी करी और देवता बड़े व्याकुल हो गए, विचलित हो गए। सेना इकट्ठी करी और देवता बड़े व्याकुल हो गए, विचलित हो गए। देवताओं ने विचार किया भगवान से युद्ध लड़ना असंभव है, भगवान से युद्ध नहीं लड़ सकते। और जैसे ही भगवान अपने गरुड़ को लेकर के रणभूमि में आए, देवताओं के सामने आए, देवताओं ने उस सुरभि गैया को याद किया, अरे गैया मैया अब तुम्हारी हमें जरूरत है, हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाओ। ध्यान देना भक्तों। और जैसे ही भगवान अपना शस्त्र लेकर के सामने आए, सुरभि गैया भगवान के सामने प्रकट हो गई। भगवान ने अस्त्रों को डाल दिया, मैं अपनी गैया पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। विप्रदेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, मैं अपनी गैया पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और कहा देवताओं जाओ मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरे सामने मेरी गैया खड़ी है, मैं आपके साथ में युद्ध नहीं करूंगा। गैया ने बचा लिया, और वो पानी के जो कुंडल और छत्र थे वो देवताओं को दे दिए, जाओ अपनी माता को दे देना। अब इस बात से गरुड़ जी बड़े नाराज थे, सारी जिंदगी गैया की सेवा करी और गैया ने देवताओं का साथ दिया है। भगवान बोले गरुड़ चलो हमने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया, युद्ध बंद हो गया। और गरुड़ पर भगवान बैठे और गरुड़ इतनी तेजी से पंख हिला करके उड़ा कि उस पंख की हवा से सुरभि गैया को पटक लग गई।
पंख की हवा से सुरभि गैया को पटक लगी और सुरभि गैया के मुंह से रक्त जमीन पर गिर गया और वही रक्त तमाकू का प्रादुर्भाव हुआ, तमाकू बनी। याद कर लो, जो तमाकू खाते हैं वो गैया, सुरभि गैया का रक्त है, जान लीजिए। भागवत का विशुद्ध प्रमाण है, जो तंबाकू खाते हैं ना, ये सुरभि गैया का रक्त है। और जिसने हिंदू ने तंबाकू का, ये समझ लेना कि गौ माता का रक्त पान कर लिया। अब छोड़ दो, छोड़ो। अब ये कह रहे हैं बड़ा जुलम है, वो हाथ ऊपर कर दे। ये सुरभि गैया का रक्त है सज्जनों। भगवान ने अपने पराजय को स्वीकार किया। मेरे प्रभु के 16,103 विवाह हुए। सुखदेव जी समझाने लगे राजन, अब आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। भगवान ने अवतार लेकर के धराधाम पर अनेकों राक्षसों को मौत के घाट उतारा और पृथ्वी के बाहर को मेरे प्रभु ने हल्का किया। सुखदेव जी समझाने लगे राजन सावधान हो जाओ। आइए मेरे साथ मिलकर के सभी भक्त बोलेंगे, उसके बाद में यथामति यथा समय कथा के प्रसंग में चर्चा करेंगे। कि घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लागे बिहारी मोको आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी रे, तेरी नगरी लाला तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में जे नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। सभी भक्त भाव से तालियां बजा करके बोले। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में दिल नहीं लगता बिहारी मोए आना है तेरी नगरी। तेरे लिए मैं तो हो गई दीवानी। 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 राणा की छोड़ी रजधानी। राणा की छोड़ी रजधानी। राणा की छोड़ी रजधानी। राणा की छोड़ी रजधानी। तेरे प्यार में पड़ के रे लाला मैं तो सूखी सोते बोते सारी। तेरे प्यार में जाना मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में दिल नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में दिल नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। घायल की गति घायल जाने। घायल के गति घायल जाने। घायल की गति घायल जाने। घायल के गति घायल जाने। जब से लगी है नजरिया रे लाला मैं तो भूली सोते बोते सारी। जब से मेरा घर में दिल नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में दिल नहीं लगता बिहारी मोए आनो है तेरी नगरी। ना चाहिए
तेरे महल अटारी, ना चाहिए तेरे महल अटारी, ना चाहिए तेरे महल अटारी, ना चाहिए तेरे महल अटारी। श्याम मेरे में श्याम की प्यारी, श्याम मेरे में श्याम की प्यारी, श्याम मेरे में श्याम की प्यारी, श्याम मेरे में श्याम की प्यारी। जब से मिले कन्हैया रे लाला, मैं तो भूली सोते बोते सारी। मेरो घर में दिल नहीं लगता कि हरि बोले आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी, मोहे आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में दिल नहीं लगता कि हरि बोले आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी, मोहे आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता कि हरि बोले आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी, मोहे आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता कि हरि बोले आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी, मोहे आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता कि हरि बोले आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी, मुझको आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता कि हरि बोले आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी, मोहे आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता कि हरि बोले आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी, मोहे आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता कि हरि बोले आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी, मोहे आनो है तेरी नगरी। मेरो घर में मन नहीं लगता बिहारी, बोले आनो है तेरी नगरी। घर में मन नहीं लगता बिहारी, मोहे आनो है तेरी। बोले गोविंद भगवान की, चितचोर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर के 16,103 विवाह हुए। चौथा विवाह मेरे प्रभु का सत्या के साथ में हुआ, और 5वां विवाह प्रभु का कालिंदी के साथ में हुआ, और 6वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में, और 7वां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ, और 8वां विवाह मेरे प्रभु का भद्रा के साथ में हुआ। अब कितने विवाह हुए? 16,108 कन्याएं भौमासुर से कैद से निकाली, उनके साथ में मेरे प्रभु ने विवाह किया, और 8 विवाह मेरे प्रभु के हुए। इस तरह से मेरे प्रभु के 16,108 विवाह। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। इधर देखा भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए, मेरे गोविंद द्वारिका में आनंद के साथ में रह रहे हैं। उधर देखा नारद जी को चिंता हो गई। नारद जी ने विचार किया, अरे ये प्रभु 16,108 रानियों के साथ में कैसे रहते होंगे, बड़ा झगड़ा होता होगा। तो देवर्षि नारद ने बीड़ा निकाला, देवर्षि नारद द्वारिका के लिए चल दिए। और जैसे ही देवर्षि नारद द्वारिका में आए, सबसे पहले रुक्मिणी के महल में गए तो भगवान रुक्मिणी के पास में, लक्ष्मणा के महल में गए तो भगवान लक्ष्मणा के साथ में, मित्रवृंदा के महल में गए तो भगवान मित्रवृंदा के साथ में, सत्या के महल में गए तो भगवान सत्या के साथ में। और जैसे ही लौट करके आए जहां पर भगवान दरबार में बैठे हुए न्याय कर रहे हैं, फिर खेल के मैदान में आए तो भगवान खेल खेल रहे हैं। देवर्षि नारद समझ गए इनके घर में झगड़ा क्यों नहीं होता है। कोई भी पत्नी ये नहीं समझ पाई कि भगवान हमसे कम प्रेम करते हैं, कोई नहीं समझ पाई, इसलिए इनके घर में झगड़ा नहीं होता। मन में विचार किया, सज्जनों
देवर्षि नारद का मोह दूर हुआ और देवर्षि नारद लौट करके आए। उधर सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने अनेकों राजाओं को मार करके पृथ्वी के भार को हल्का किया। अब भगवान ने जरासंध के वध करने की योजना बनाई, जरासंध को मारने की मेरे प्रभु ने योजना बनाई। जरासंध की कैद में जितने भी बंधक राजा थे, उन राजाओं ने भगवान को पत्र लिखा, प्रभु भौमासुर नाम का दैत्य तो तुमने मार डाला, उन गोपियों को, उन स्त्रियों को आजाद किया, उन लड़कियों को तुमने आजाद किया, और उस जरासंध नाम के राक्षस की कैद में हम राजा बंधक बने हुए हैं, हमें भी मुक्त करो। उन राजाओं ने भगवान को पत्र भेजा। भगवान ने उन राजाओं का पत्र पढ़ा, तभी मेरे भगवान का हस्तिनापुर जाना हो गया, मेरे प्रभु का हस्तिनापुर जाना हुआ। भगवान हस्तिनापुर गए। कुंती ने भगवान का खूब सम्मान किया, सबने भगवान का सम्मान किया। उधर भगवान की एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। अब भगवान के एक अनन्य भक्त हैं जिनका नाम है काका विदुर, बड़े भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, बोले काका जी तुम जिन भगवान की पूजा करते हो वो तुम्हारे पड़ोस में हस्तिनापुर आ रहे हैं। काका विदुर कहने लगे, इतने बड़े राजाओं के हम मेरे भगवान आ रहे हैं और हमारी क्या हिम्मत है अपने गोविंद के दर्शन कर पाए। विदुरानी बोली, आपको जाना पड़ेगा, भले ही भगवान के हम दर्शन पास से न कर पाए, लेकिन दूर खड़े होकर के तो अपने भगवान को देख लेंगे, अपने गोविंद को देख ही लेंगे। विदुरानी ने पीछा किया और काका को विदुर जी को लेकर के गई। भगवान की विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। दूर खड़े होकर के विदुर और विदुरानी खड़े हैं। बड़े बड़े राजा हैं सज्जनों, बहुत बड़े राजा हैं, भगवान की शोभा यात्रा में चल रहे हैं। भगवान ने इशारा किया, उस दिन मेरे गोविंद का भोजन हस्तिनापुर में था, दुर्योधन के यहाँ भोजन था। दूर देखा मेरे अनन्य भक्त काका विदुर खड़े, इशारा किया, काका जी, ओ काका जी, आज का भोजन मैं तुम्हारी कुटिया पर करूंगा, यहां नहीं करूंगा। इशारा कर दिया, आज का भोजन मैं तुम्हारी कुटिया पर करूंगा, काका जी आज का भोजन मैं तुम्हारे यहां करूंगा। सज्जनों, विदुरानी की आंखों से करुणा के आंसू भर गए। अरे इतने बड़े राजाओं की सभा में हमारे प्रभु आए हैं और राजाओं के उस 56 प्रकार के व्यंजन को ठुकरा दिया और कहा, काका जी आज का भोजन मैं तुम्हारे घर करूंगा, आज का भोजन तुम्हारे घर करूंगा। विदुर विदुरानी दौड़ पड़े सज्जनों। विदुर जी कहने लगे, जल्दी जल्दी जाओ, हमारे श्याम आएंगे, पोंछा लगाना, बौहारी लगाना, और मैं अपने कन्हैया के लिए माखन मिश्री अपनी गोपी ग्वालों से घर से मांग करके ले आऊं। और बेटा अरुण माल्यार्पण करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। भगवान भक्त की मंजिल की बाधाओं को दूर करें। राधा मैया इनके विदुर जी लौट करके आई। विदुरानी ने पोंछा लगाया, बौहारी लगाई। विदुर जी बोले, तुम जल्दी से सफाई करो और मैं जाकर के अपने ग्वालों के घर से माखन मिश्री ले आऊं, हमारे श्याम आ रहे हैं, आज माखन मिश्री खिलाएंगे। और भगवान ने देखा, अगर विदुर जी माखन मिश्री ले आए तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान को मौका मिला, भगवान शोभा यात्रा से निकले और सीधे विदुर जी की कुटिया में पहुंच के दरवाजा को ठोका, दरवाजा बजाया। विदुरानी बाहर निकल के आई, भगवान को अंदर ले गई और जैसे ही मेरे प्रभु को अंदर ले गई सज्जनों, अब इतनी भाव में डूबी हुई है, इतनी भाव में डूबी है, इतनी भाव में डूबी है। कोई आदमी ज्यादा मंत्र मुग्ध होकर कथा सुने ना तो पता ही नहीं रहता कथा चल कहां रही थी सज्जनों। बहुत डूबी हुई है भाव में। कंदली के फल लिए, केला कहते, कंदली को कहते केला। कंदली के फल लिए, छिलकाओं को उतारा और जो गूदा था उसको कूड़ेदान में फेंक रही थी और गोविंद को छिलका खिला रही थी, खाओ प्रभु। और भगवान बड़े चाव के साथ में खा रहे थे, मेरे प्रभु बड़े चाव के साथ में खा रहे थे। छिलका खिलाती रही, भगवान खाते रहे। तब तक काका विदुर माखन मिश्री लेकर के आ गए। दरवाजा बजाया, अरे विदुरानी दरवाजा खोलो, भगवान आते होंगे। विदुरानी बाहर आई, बोले आते होंगे या भगवान पहले से ही बैठे? भगवान आते होंगे, भगवान तो पहले से बैठे। हमारे प्रभु आ गए। हाँ
अंदर गए तो देखा सज्जनों भगवान श्याम सुंदर छिलकों का भोग लगा रहे हैं। काका विदुर बोले विद्रानी क्या कर दिया, हमारे प्रभु को छिलका खिला दिए, छिलकाओं को छीना है जमीन पर फेंका है कूड़ेदान में। बोले गोविंद आपसे एक बात कहूं, अरे ये विद्रानी तो इतनी भाव में डूबी हुई थी, इसको होश ही नहीं था, तो ये कूदा फेंक रही थी, छिलका खिला रही थी। और गोविंद तुम छिलका आराम से खा रहे थे, तुम छिलकाओं को आराम से खा रहे थे। ये लड्डू पकड़ो, ये लड्डू खाओ। भगवान बोले काका जी एक बात बुरी न लगे तो एक बात कह दूं। हाँ बोले काका जी जो आनंद छिलकाओं में आ रहा था वो आनंद इन लड्डुओं में नहीं है, क्योंकि लड्डू खिलाने के बाद आपके मन में यह आ जाएगा मैंने भगवान को अच्छा भोजन करवाया। जो आनंद उन छिलकाओं में था वो आनंद इन लड्डुओं में नहीं है, वो आनंद इन लड्डुओं में नहीं है। सजनों दुर्योधन की मेवा को मेरे प्रभु ने छोड़ा, कंदली के फल खाए, तो भगवान न गरीबों का नाथ है, न भगवान अमीरों का नाथ है, भगवान तो दीनानाथ है, जो दीन बनकर के प्रभु की शरण में जाते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर के सभी भक्त भाव से बोले। देखो कल कोई एक माता जी थी, नाम भाम बोलना तो ठीक नहीं है, शराब के ऊपर हो सकता है उनके घर में कोई शराबी हो, कुछ कह रही थी, मतलब मेरी आंखें सब सुनती है वहां से। तो नशा करिए, मैं कहता हूं आपसे नशा करो और सब करो, और इतना नशा करो, इतना नशा करो जो एक बार करने के बाद दोबारा करने की जरूरत। अब कौन सा नशा है, देखो बीड़ी पियोगे 10 मिनट बाद दूसरी लेनी पड़ेगी, सिगरेट पियोगे लेनी पड़ेगी, चिलम पियोगे तो 2-4 घंटे बाद लोगे, भांग खाओगे तो 24 घंटे में उतर जाएगी। एक नशा है ये स्टेडी टांग वाले का नशा, इस मुरली वाले का नशा होता नहीं है, और हो जाएगा तो जीवन में कभी उतरता नहीं। आओ से बोलो। और ये होता कैसे है नशा, कि बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की।
भक्त भाव से तालियों की सेवा करते हुए। क्या बात है। जब सूरत देखूं मोहन की, 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 बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं मोहन की, घुंघराली लटें प्यारे की, घुंघराली लट है प्यारे के, घुंघराली लटें घुंघराली लट है प्यारे के, घुंघराली लटें प्यारे की, घुंघराली लट है प्यारे के, कानों में कुंडल हैं उनके, कानों में कुंडल है उनके, कानों में कुंडल हैं उनके, कानों में कुंडल है उनके, वो मंद मंद मुस्काता है। जब सूरत देखूं मोहन की, वो मंद मंद मुस्काता है। जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं मोहन एक बार कहिए श्री राधे। जब सूरत देखूं मोहन की, 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 बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं मोहन की, मन मोहन मदन मुरारी हो, 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 जन जन के पालनहारी हो, जन जन सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए पिए वाओ नशा पैसा दे करना पड़े हो, ये बिना पैसा का नशा है। जब सूरत देखूं मोहन की, सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं मोहन की। और हमारे उपेंद्र जी ठाकुर जी को पुष्पहार भेंट करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे। भगवान से प्रार्थना करूंगा भक्त की मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया इनके भंडार भरती रहे। और हमारे स्वामी श्री गंगादास जी महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद ले रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि बोल।
बार कहिए श्री राधे। मनमोहन मदन मुरारी हो, मनमोहन मदन मुरारी हो, मनमोहन मदन मुरारी हो, मनमोहन मदन मुरारी हो, जन जन के पालनहारी 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 हो। वो मेरा है मैं उसका हूँ जब सूरत देखूं मोहन की। वो मेरा है मैं उसका हूँ जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। उनकी मद मस्त अदाओं पर, उनके मदमस्त अदाओं पर, उनकी मद मस्त अदाओं पर, उनके मदमस्त अदाओं पर घायल मेरा दिल हो बैठा है, घायल मेरा दिल हो बैठा है, घायल मेरा दिल हो बैठा है, घायल मेरा दिल हो बैठा है। वो लूट मेरा दिल जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। वो लूट मेरा दिल जाता है जब सूरत देखूं मोहन। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। सभी को बोलना पड़ेगा भाव से। वृंदावन में, राधे छठी करा पे, राधे राधे निधवन जी में, राधे राधे कांड घाट पे, राधे राधे गोकुल जी में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे दाऊ जी में, राधे राधे दाऊ जी में। राधे राधे। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं। जय श्री कृष्ण। और हमारे स्वामी श्री गंगादास जी का देवता नोटों का हार भगवान को भेंट करके भगवान से आशीर्वाद ले रहा, भगवान से प्रार्थना करूंगा यशस्वी हूँ, दीर्घायु हूँ, तेजस्वी हूँ, वर्चस्वी हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। भगवान भक्ति की मंजिल की बाधाओं को दूर करें। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित
भगवान दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया और काका विदुर के घर जाकर के कंदली की छिलकों का भोग लगाया। लौट करके मेरे प्रभु जैसे ही हस्तिनापुर में आए, भगवान बोले धर्मराज युधिष्ठिर, आप ये कहते हो कि हम राजसी यज्ञ करना चाहते हैं। अरे आपका राजसी यज्ञ तो तब होगा, पहले अभी अनेकों राजा जीतने के लिए बाकी हैं, और समस्त राजाओं को जीत करके अपने राज्य में स्थापित करो, तब तुम्हारा राजसी यज्ञ पूरा होगा। भगवान कृष्ण की बात धर्मराज युधिष्ठिर ने मान ली और सहदेव को दक्षिण दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए भेजा, नकुल को पश्चिम दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए भेजा, और अर्जुन को उत्तर दिशा के और भीम को पूर्व दिशा के राजाओं को जीतने के लिए भेजा। चारों ने जाकर के चारों दिशाओं के राजाओं को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। अब एक राजा जीतने के लिए बाकी बचा है, जिसका नाम है जरासंध। जरासंध जीतने के लिए बाकी है। भगवान ने जरासंध के वध करने की योजना बनाई। भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण तीनों ने ब्राह्मण का वेश बना लिया और तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध की राजधानी है गिरिव्रज में पहुंच गए। जरासंध अपनी सभा में बैठा हुआ है। जरासंध जब सभा में बैठा है तो पूर्व प्रशंसा करी, खूब प्रशंसा करी सज्जनों। जरासंध खुश हो गया, कहने लगा ब्राह्मणों में आपकी प्रशंसा से अति प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। भगवान बोले हम कोई ब्राह्मण नहीं है, मेरा नाम कृष्ण है और ये अर्जुन है और इसका नाम भीम है। जरासंध मुस्कुराया, अरे मेरे डर से मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में बसा, तू फिर मेरे साथ में मेरे सामने आ गया। भगवान बोले अगर वरदान देना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ में युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध बोला मैं तेरे साथ में युद्ध करूंगा? अरे एक बार रण छोड़ करके भाग गया, तेरा क्या भरोसा है तू कब भाग जाए? मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा, भगवान से मना कर दिया। जरासंध बोला मैं अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन मेरी आयु से छोटा है, मुझसे छोटा है, अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा। और ये जो भीम है, भीम मेरी आयु का है, मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। और युद्ध तय हो गया सज्जनों, युद्ध तय हुआ। भीम के साथ में मैं युद्ध करूंगा। दोनों का घमासान युद्ध होने लगा। पहले दिन न भीम जरासंध को परास्त कर पाए, न जरासंध भीम को परास्त कर पाए। शाम को युद्ध जैसे ही विश्राम हुआ तो इसी जरासंध ने अर्जुन भीम कृष्ण के भोजन की व्यवस्था की। सज्जनों पहले जो युद्ध हुआ करते थे वो दिन में युद्ध होते थे, रात में सब एक जगह बैठा करते थे, बड़े धर्म के युद्ध हुआ करते थे। दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन भी भीम जरासंध को परास्त नहीं कर पाए, न जरासंध भीम को परास्त कर पाया। इस तरह से 26 दिन हो गए। 26 दिन तक न तो भीम जरासंध को परास्त कर पाए, न जरासंध भीम को हरा पाया। 26वें दिन आकर के भगवान से बोले प्रभु अब जरासंध से युद्ध हमसे नहीं होगा, हम थक गए, अब हम जरासंध को मार नहीं सकते। भगवान बोले अर्जुन ये भीम ये कह रहा है कि अब 26 दिन हो गए, हम अब जरासंध को मार नहीं सकते। भगवान कहने लगे भीम अब तक तुम ये अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूं, मैं जरासंध को मार सकता हूं। अब तक तुम अपनी ताकत से लड़े, इसलिए पराजय को स्वीकार किया, आप उसको मार नहीं पाए। अब अगले दिन युद्ध में जाना और मेरी ताकत से लड़ना, अर्थात युद्ध करते करते मेरी तरफ बीच बीच में देखते रहना। जब जीव अपनी ताकत से लड़ता है तो सारी जिंदगी परास्त होता रहता है और अपनी ताकत को भगवान को दे देता है। प्रभु अब अच्छा करो या बुरा करो ये तुम जानो, तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। भीम अब तक तुम अपनी ताकत से लड़ते रहे, मेरी ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज 27वां दिन है, जाकर के युद्ध करो और युद्ध करते करते बीच में मेरी तरफ देखा करना, विजय प्राप्त कर लोगे। भीम कहते हैं प्रभु अब मैं हरा नहीं सकता। भगवान ने भीम को जरासंध के सामने युद्ध करने के लिए भेजा। युद्ध चलने लगा और भीम जैसे ही जरासंध को बीच में से फाड़ते हैं और फेंकते हैं तो जरासंध फिर इकट्ठा हो जाता है, जुड़ जाता है। समझ में आया? एक गोविंद ने यह कहा था कि युद्ध करते करते मेरी तरफ देखना।
जैसे ही भीम ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उसको बीच में से फाड़ा, इधर वाला इधर फेंक दिया और इधर वाला इधर फेंक दिया, विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गई ऐसे नहीं मरेगा, उसी दिशा में फेंकते रहेंगे तो ये जुड़ता रहेगा। भगवान ने इशारा किया और भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ा और इधर वाला इधर फेंक दिया और इधर वाला इधर फेंका, जरासंध को बंद कर दिया, जरासंध को मार डाला। जब तक जीव अपनी ताकत से लड़ता है तब तक वो परास्त होता रहता है। जब भगवान की ताकत उसके अंदर आ जाती है तो उसको दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता। पहले दिन की कथा में आप सभी भक्तों ने सुना होगा, राजा परीक्षित जब दिग्विजय हुए तो उनके राज्य में कलयुग आया और राजा परीक्षित ने कहा, जाओ कलयुग, अन्याय से कमाए हुए सुवर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। मैंने कहा था कि 70 दिवस की कथा में बताऊंगा। जरासंध को मार डाला। भगवान बोले, भीम इस मुकुट को मत लेना, ये अन्याय का मुकुट है, ये बेईमानी का मुकुट है। बोले नहीं, ये मुकुट तो लेकर के जाएंगे। और वही मुकुट जिस दिन कलयुग आया उस दिन राजा परीक्षित ने पहना, परीक्षित की मुक्ति का कारण बना। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित, भगवान ने जरासंध का वध करवा दिया और भगवान लौट करके आए। जैसे मेरे प्रभु लौट करके आए, देखा पांडवों ने तब आकर के राजसूय यज्ञ किया। शुक्राचार्य आदि आचार्यों को वर्ण किया गया, सभी को बुलाया गया। तब सहदेव ने यह प्रस्ताव रखा कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। बोले अग्र पूजा भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। अब देखो, अपने ही दुश्मन होते जाओ, अपने बारे टांग खींचे। भगवान की एक बुआ है जिनका नाम है सुरतसुरबा, उन बुआ सुरतसुरबा का बेटा का नाम है शिशुपाल। ये सभा में बैठा हुआ था, अपना भैया बैठा था। कहने लगा, सहदेव इसकी अग्र पूजा होगी जो गोपियों के चीर को चुराता रहा, मक्खन चुराता रहा, जरासंध के डर से मथुरा छोड़ करके द्वारका में बस गया, इसकी अग्र पूजा होगी। और ये हमारे स्वामी गंगादास जी महाराज की देवता भगवान की कथा में माल्यार्पण करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान से प्रार्थना करेंगे, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, तेजस्वी वर्चस्वी। सज्जनों, शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले इसकी अग्र पूजा होगी। गालियां देने लगा, भगवान को गालियां दे रहा है। अर्जुन बोले, गोविंद अभी हमसे सहन नहीं हो रहा, ये तुम्हें गालियां दे रहा है। भगवान बोले, अर्जुन खामोश, सभी इसको गाली देना बाकी है। भगवान सुन रहे हैं। क्यों? जब ये शिशुपाल पैदा हुआ, इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। भगवान कृष्ण की बुआ सुरतसुरबा ने जाना ये बालक खराब है, इसको फिकवा दिया जाए। तभी आकाशवाणी हुई, अरे सुरतसुरबा, तू इस बच्चे को अपने रिश्तेदारों की गोद में दे दे, और जिस रिश्तेदार की गोद में एक नेत्र 2 हाथ समाप्त हो जाएंगे, असली स्वरूप में आ जाएगा, वही तेरे बेटे का वध करेगा। ये शिशुपाल भगवान कृष्ण की गोद में दिया गया तो ये सुंदर स्वरूप में आ गया। इसके 3 नेत्र, 1 नेत्र समाप्त हुआ, 2 नेत्र बचे और 2 भुजाएं बच गई। बुआ सुरतसुरबा कहने लगी, कन्हैया अब मेरे पुत्र का वध भी तुम करोगे? भगवान बोले, बुआ जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा बेटा 100 गलती करेगा, मैं इसको माफ कर दूंगा, और जो 101वीं गलती करेगा इसको मौत के घाट उतार दूंगा। 100 गलती इसकी माफ कर दूंगा। अर्जुन बोले, गोविंद ये गालियां दे रहा है, कहो तो उसके मौत के घाट उतारूं? बोले, अभी इसकी गलतियां बाकी है, सुनना पड़ेगा। गालियां देता रहा, 99 गाली हो गई। भगवान बोले, शिशुपाल खामोश, नहीं तो बुआ को रोना पड़ेगा। नहीं माना दुष्ट, फिर इसने गाली दी, 100 गाली पूरी हो गई। भगवान बोले, शिशुपाल अब भी खामोश हो जाओ, नहीं तो बुआ को रोना पड़ेगा। और जो इसने 101वीं गाली दी, भगवान ने अपना चक्र निकाला और शिशुपाल के ऊपर छोड़ दिया। शिशुपाल का वध मेरे प्रभु ने कर दिया, शिशुपाल को मार डाला। सज्जनों, जहां भी होते हैं वह अपने ही दुश्मन होते हैं। बताया कि है झूठा मोह जगत में, और तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। है झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना, अपनों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। है झूठा
झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। जो तुम्हारा अपना होगा वही धोखा करेगा, जिसको अपना मान लिया तो रोना पड़ेगा। श्री राम हुए बनवासी, श्री राम हुए बनवासी, श्री राम हुए बनवासी, श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया। अपनों से धोखा खाया। और ये विष्णुपाल जी बहुत पहले से मुझे जानते, लगभग 6 वर्षों से जानते हैं। मैं पहचान कर रहा था वो पहले दिन में, ये तो मूर्तियां जानी हुई लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माल्या अर्पण करके भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान भक्ति की मंजिल की बाधाओं को दूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। श्री राम हुए बनवासी, श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया। वो मौसी भी अपनी थी जिसने बनवास कराया, वो मौसी भी अपनी थी जिसने बनवास कराया। वो मौसी भी अपनी थी जिसने बनवास कराया, वो मौसी भी अपनी थी जिसने बनवास कराया। सब आनी जानी माया, सब आनी जाने माया, सुख है तो दुख भी सहना, सुख है तो दुख भी सहना, सुख है तो दुख भी सहना, सुख है तो दुख भी सहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। है झूठा मोह जगत में, है झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना, तोते से बोली में ना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। है झूठा मोह जगत में, है झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना, तोते से बोली में ना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। है झूठा मोह जगत में, है झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना, तोते से बोली में ना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। और अपने लोगों ने कहाँ कहाँ धोखा किया। श्री कृष्ण हुए अवतारी, श्री कृष्ण हुए अवतारी, श्री कृष्ण हुए अवतारी, श्री कृष्ण हुए अवतारी। जन जन्म जेल में पाया, जन जन्म जेल में पाया, जन जन्म जेल में पाया, जन जन्म जेल में पाया। मामा भी दुश्मन बन गया, भाई अपना नहीं पराया। मामा भी दुश्मन बन गया, अपना नहीं पराया। मामा भी दुश्मन बन गया, ताई अपना नहीं पराया। मामा भी
दुश्मन बन गया तो अपना नहीं पराया। बहना को जेल भिजवाया, भिजवाया, बहना को जेल भिजवाया, बहना को जेल भिजवाया, ना माना किसी का कहना, माना किसी का कहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच और ये कर रहना। नन्ना मुन्ना बालक वैभव नंगला देवगा भगवान की कथा में नोटों का अर्पण करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान भक्ति की मंजिल की बातों को दूर करे। जगत में है झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना, तोते से बोली मैना। और एक नोटे का हार छोटा बच्चा अर्पित नगला पंची भगवान की कथा में बैठ करते हैं। भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे भक्ति की मंजिल की बाधाओं को दूर करें, यशस्वी दीर्घायु हो। तोते से बोली मैना, तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। और एक नोटों का हार हमारे कायम सिंह जी का नाती और देवता एक एक नोटों का हार पहना करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे यशस्वी हो कि तेजस्वी हो, वर्चस्वी हो। है झूठा मोह जगत में, है झूठा मोह जगत में, बोली मैना, तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, और अपनों से बच कर रहना। हमारे मदन जी बहुत पुराना संपर्क है उनका नाती, भगवान की कथा में नोटों का हार पहना करके भगवान से आशीर्वाद ले रहा है। भगवान से प्रार्थना करेंगे यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी दीर्घायु। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। और किस शिष्य ने धोखा किया, रावण विद्वान हुआ था, रावण विद्वान हुआ था। और बेटा संजू उधमपुर एटा नोटों का हार पहना करके भगवान से आशीर्वाद लेना। भगवान से प्रार्थना करूंगा भक्त की मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया के भंडार में। रावण विद्वान हुआ था, रावण विद्वान हुआ था। अपनों से धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया। वो भाई भी अपना था जिसने सब भेद बताया। वो भाई भी अपना था जिसने सब भेद बताया। वो भैया भी अपना था जिसने सब भेद बताया। वो भैया भी अपना था जिसने सब भेद बताया। प्रहलाद ने धोखा खाया, प्रहलाद ने धोखा खाया। पड़ गया अगुन में रहना, पड़ गया अगुन में रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। और अंतिम संदेश, अपनों से जो दगा करेगा, अपनों से जो दगा करेगा। अपनों से जो दगा करेगा, अपनों से दगा करेगा।
वो 7 जन्म भोगेगा, वो 7 जन्म भोगेगा, वो 7 जन्म भोगेगा, वो 7 जन्म भोगेगा। तू किस पर करे भरोसा, चल उड़ जा हंस अकेला। तो किस पर करे भरोसा, चल उड़ जाए हंस अकेला। तू किस पर करे भरोसा, चल उड़ जा हंस अकेला। तो किस पर करे भरोसा, चल उड़ जाए हंस अकेला। दुनिया का झूठा मेला, दुनिया का झूठा मेला, दुनिया का झूठा मेला, दुनिया का झूठा मेला। अरविंद गुरु जी का कहना, अरविंद गुरु जी का कहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने शिशुपाल का वध कर दिया, शिशुपाल को मौत के घाट उतारा और मेरे गोविंद की राष्ट्रीय यज्ञ में अग्र पूजा हुई। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, भगवान ने अवतार लेकर के अनेकों राक्षसों को मौत के घाट उतारा, इस धरा धाम को आजाद कर दिया। जिसलिए मेरे प्रभु का अवतार हुआ, वो मेरे गोविंद ने संपूर्ण कार्य पूरा किया। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, उधर बलराम कहने लगे भैया जिसलिए हमारा अवतार हुआ था वो कार्य पूरा हो गया।